अयोध्या से आते हैं जो लोग भगवान श्री राम के नाम पे इस देश की राजनीति में आगाज किए, वाकई में भगवान श्री राम के नाम पे इन्होंने देश को लूटने का काम किया। ऐसी देश की लुटेरी सरकार जो केवल ढिंढोरा पीटने का काम करती हो, जो मार्केटिंग के जरिए आई हुई सत्ता में बैठी हो, जो सरकार ना इकोनॉमी की बात करती हो, ना रोजगार की बात करते हो, ना बहन बेटियों की बात करती हो, ना न्याय की बात करती हो। ये सरकार केवल चंद लोगों और चंद पूंजीपतियों की सरकार है। ऐसी सरकार को देश की जनता नदारद करने का काम करेगी। क्या लग रहा है लोकतंत्र में लगातार जो मोदी जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तानाशाही कर रही है मोदी? देखिए, बिल्कुल अगर तानाशाही नहीं होती तो आप देखिए 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। अब मोदी जी क्या कहेंगे? मंच पे कोई नहीं होगा, केवल नरेंद्र मोदी जी बैठे होंगे, कहेंगे मैं यही कहेंगे मोदी जी। मैं के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, यही कहेंगे मोदी जी। मोदी जी न राष्ट्रपति को निमंत्रण दिए, न उपराष्ट्रपति को निमंत्रण दिए, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल अपना ही स्वयं अपने नाम को आगे करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। आज बहन बेटियां, एक महीने से आप भी एक बहन है, हमारी बहन है। आप बताइए, अगर किसी भी बहनों के साथ ऐसा काम जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत FIR दर्ज है, उसके पास तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं। उन्होंने खुद लल्लन टॉप में आके कहा कि मेरे से एक हत्या हुई है। उन्होंने लाइव झारखंड में पहलवान बच्चे को थप्पड़ मारा। जो इतना बड़ा अपराधी गुंडा हो, उसको सरकार क्यों बचा रही है? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अगर मैंने मुंह खोल गया तो तमाम ऐसे नेता जेल में चले जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को सह देना चाह रही है? अपराधियों के संरक्षण में अपनी सरकार चलाना चाह रही है? ये केवल वोट बैंक के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो इस देश के जनतंत्र पे हावी होके और तानाशाही रवैया। जिन लोगों को आप समर्थन करने आए हैं, 12 सालों से चुप क्यों थे? इसका जवाब है आपके पास? देखिए, 12 सालों से मैं कहता हूँ लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। जब ये पहलवान पहली बार आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको आश्वासन दिया था कि जो कार्रवाई है वो की जाए, लेकिन ये लोग घर बैठे बैठे थक चुके। प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मौन है। जो प्रधानमंत्री जी एक वक्त कहते थे जब देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की अस्मिता गिरती है, आज डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है, रुपया कहाँ है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। यही प्रधानमंत्री हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम चल रहा है मोदी जी का। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ही कौन सा लेवल आ गया? मतलब विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका कौन सा बज रहा है? कि मतलब बेटी कौन सा विश्व में डंका बज रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कहाँ बेटियों को न्याय दे पा रही है? यही सरकार कहती थी जो रोजगार देंगे योग्यता के अनुसार, देश में कहाँ नौकरियां हैं? मैं MBA किया हुआ छात्र हूँ, मार्केटिंग में फाइनेंस, बताइए कहाँ नौकरियां हैं? बैंकों का कोलैप्स हो गया, इकोनॉमी डामाडोल है, और मोदी जी कहते हैं विकास हो रहा है। राम मंदिर के नाम पे देश के युवाओं को कटोरा थमाएंगे? लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। हाथ में कटोरा थमवाइएगा, मंदिर पे जाए हम भी राम राम बचें। ये तो राम नाम के नाम पे सब लूट ले गए, हमें राम के नाम पे क्या मिलेगा? चौपाई है हनुमान चालीसा में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश आ चुका है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट है। ये अपने ही नाम का केवल ढिंढोरा पीटना चाहेंगे। जो है देश में मोदी जी हैं, जनता नहीं है। 138 करोड़ जनता ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे, एक दौर आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, इन्होंने कहा था चंद मुट्ठी भर किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं। प्रधानमंत्री जी माफी मांगे थे ना। आज हिस्ट्री मीडिया भी दिखा रही है कि क्या आपको लिखा है, जब बेटी मेडल लाए तो मोदी जी फोटो खिंचवाएं। देख लीजिए, जब बेटी मेडल लाए तो मोदी जी फोटो खिंचवाएं, और जब बेटी न्याय मांगे तो मोदी जी मौन हो जाए। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश में जो न्याय और अधिकार की बात करेगा वही सत्ता पे और देश की कुर्सी पे राज करेगा। ये तो बता दीजिए कि बाकी राज्य के खिलाड़ी क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? बाकी राज्य के खिलाड़ी बताइए, सब आप एक नंबर जारी किया हमारे पहलवानों ने। लोग कोई प्रतिदिन यहाँ पे नहीं रह सकते। दूर दराज से, मैं भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लाते हैं। जो इस मीडिया दिखा रही थी कि ये जाठों का आंदोलन है, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा हूँ। देश में किसी भी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा जघन्य अपराध किया जाएगा तो हम हमेशा खड़े हैं। अब जो लोग कहते हो मीडिया को दिखाना है कि सारे पहलवान कहाँ गए, सारी देश की बेटियां कहाँ चली गई,
तो वो केवल एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो हैं ये नंगा नाच कर रही हैं। अच्छा, विनेश फोगाट को भूषण शरण रामायण की मंत्रा की कई बता रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ, आपने देखा था ना जब द्रौपदी रोई थी तब महाभारत हुआ था, जब सीता रोई थी तब लंका दहन हुआ था। अब हमारी विनेश और साक्षी मलिक हमारी बहनें जब रोई हैं ना, तो इनका सर्वनाश होगा। ये जो दो हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं, ये वही कहते हैं ना, ये राम को मानते नहीं है और मंथरा और सुपर्णखा के नाम से संबोधन करते हैं, तो इनको कहाँ बहन बेटियों को ये सम्मान दे पाएंगे? ये महिलाओं का सम्मान नहीं देते। ये बेटी जलाओ पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये बेटियों को न्याय नहीं दे पाती, हाथरस पे न्याय नहीं देती, देहरादून पे न्याय नहीं देती, उन्नाव पे न्याय नहीं देती। कौन से उस पर स्मृति ईरानी जवाब देती है? स्मृति ईरानी सिर्फ मौन रहती है, और जब महंगाई देश में थी तो स्मृति ईरानी सड़कों पे चूड़ियाँ लेके घूमती थी। आज कहाँ है? आज अपनी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी है क्या? ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाली सरकार है। अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहते हैं पहलवान, अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहते हैं पहलवान। क्या भैया, मतलब तो हम अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चाहते हैं? जब देश का प्रधानमंत्री हमें न्याय नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री की गद्दी? उनको गद्दी छोड़नी चाहिए अगर देश की जनता को ना। प्रधानमंत्री जी लगातार माफी मांगते जा रहे हैं देश से। जो 7 साल नोट नहीं चला पाया वो देश क्या चलाएगा? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जो काला धन आएगा ना, काला धन वापस आएगा। काला धन, पहले तो आतंकवाद खत्म हो रहा था, अब आतंकवाद नहीं खत्म हो। वो अमीश देवगन वाली वो कहाँ गई जो 2000 की नोट में चिप लगा रहता था? वो 20 फीट नीचे से उसको वो कर लीजिए। तो कहानी थी। 15 लाख आए आपके खाते में? आए होंगे बहुत सारे। नहीं, आप में शायद आए होंगे, आप ही पत्रकारिता हैं शायद। अगर मोदी जी के नतमस्तक पत्रकारिता की होती तो आज अंजना कश्यप बन गई होती, चित्रा त्रिपाठी बन गई होंगी। ऐसा माइक नहीं होता जो बिना लेवल का माइक हो। बिना लेवल का माइक और बिना लेवल का प्रवक्ता जो देश में देश की जनता की आवाज़ उठा रहा है उसी के पास है। मैं सल्यूट करता हूँ। आप लोग इस देश की और हमारी बहन बेटियों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हम न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, ये मैं जंतर मंतर से और अयोध्या की धरती से आने वाला श्रवण पांडे कहता हूँ। मैं टीका लगा के भाजपा का विरोध करेंगे। टीका बपौती है आपकी। तो आपको कौन लगता है कौन करना, किसको करना चाहिए? राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी तो महान प्रधानमंत्री भारत के महान प्रधानमंत्री कहाँ लिखा है? तो आप तो कह दो कि आसमान के भी मोदी जी प्रधानमंत्री है। आज गर्मी हो रही है मोदी जी की वजह से। पूरी दुनिया के नंबर 1 नेता बन चुके हैं। देखिए आप एक सवाल लेंगे तो हम जवाब देंगे, वरना आप माइक लेके संसद भवन की बात कर रहे हैं पांडे जी। संसद भवन कौन उद्घाटन करना चाहिए, किसको? जवाब दीजिए। राहुल गांधी से। राहुल गांधी से एक लाइन की बात करना चाहूंगा। अरे बोल रहे, रुकिए 1 मिनट, बोल रहे हैं। जो इन्होंने तमाम ऐसे पैसे खर्चे करके जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, जो संसद भवन का वाकई में ये जो करना चाहिए उद्घाटन वो राष्ट्रपति के द्वारा करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ना राष्ट्रपति को बुलाया ना उपराष्ट्रपति को बुलाया। वही मैं के द्वारा मैं संसद भवन का उद्घाटन हुआ। मोदी जी ने खुद प्रमोट किया। माइक तो नीचे करो कहता हूँ। अरे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो खुद करेंगे उद्घाटन। अरे मोदी जी का ड्रीम था कि सपने में हम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बने बने मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। भारतीयों का सेवा करेंगे क्या? भाई भारतीयों का सेवा अच्छा कौन सा किया? महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, मंदिर बन रहा है मंदिर। अरे मैं कहता हूँ कटोरा लेके चला जाऊँ मंदिर की तरफ। देश अपने कश्मीर गए हैं, कश्मीर गए हैं। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की यात्रा में अच्छा, कांग्रेस वाले ऐसे बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा थी वो, कोई कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत जोड़ो यात्रा थी। वो भारत की जमीनी स्तर पर जमीनी मुद्दों को उठाने की यात्रा थी। अब आप लोग कहेंगे ये तो कांग्रेस यात्रा थी। भाई इस देश को किसने बनाया? इस देश में IIT किसके द्वारा बनी? आप बताइए कौन इस देश को बचाने के लिए सबसे आ गया? भैया मोदी जी का 7 साल 2000 का नोट नहीं चल पाया, ये 70 साल से सवाल पूछते हैं। अरे मुझे लग रहा है कि अगला चुनाव अगर बीजेपी हार गई
तो 500 का नोट भी बंद हो जाएगा। हारने के बाद कैसे बंद कर अरे देंगे? भैया तो जैसे कर्नाटक हारे 2000 का नोट बंद हो गया, अगला 500 का नोट बंद हो जाएगा। अच्छा। आज लोगों को जरूरत है न्याय और अधिकार की लड़ाई के लिए। अधिकार मिल नहीं रहा सबको, कौन सा मिल अधिकार नहीं मिला? रहा सबको। कहे नहीं मोदी जी अडानी और अंबानी के उसके घोटाले पे बोल रहे क्यों हैं? नहीं ना बोल रहे? मोदी जी पुलवामा खुलासे पे बोलते हैं, ना मोदी जी पुंज में हुई हमारे जवानों की शहादत पे बोलते हैं, ना मोदी जी प्रदूषण पे लगे आरोपों पर बोलते हैं। मोदी जी केवल जुमला देते हैं। अरे तो भाई सुबह उन्होंने रैली की है, बोल रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में वो घूम के आए, कह रहे हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ऐसा सम्मान मिला है कि लोग पैरों में बिछ रहे थे उनके। पैरों में हाँ। अभी तक नतमस्तक हो रहे हैं पैरों में। सुबह देश की बोला गोदी मीडिया नतमस्तक हो रही मोदी जी के उसमें पैरों में। देखिए भगवान श्री राम को जो पूजने वाले लोग कहते हैं वो भगवान श्री राम के वाकई में नहीं बन सके हैं। वो अपने आप को कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो ना राम को लाए, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। सुप्रीम कानून कोर्ट है इस देश में। पहले फैसला क्यों नहीं दिया? नहीं है इस देश में। पहले फैसला क्यों नहीं आया? पहले फैसला क्यों नहीं आया? हाँ। अरे भैया कांग्रेस के राज में तो नहीं बना। कांग्रेस के राज में तो नहीं बना। सुनिए आप जवाब तो दो, कांग्रेस के राज में क्यों नहीं राम बना? राम जपना पराया माल अपना। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। हाँ। आप भी लूटने का काम कर रहे हो, क्यों नहीं? आप बताइए राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नहीं आप संसद भवन का उद्घाटन करवा रहे हैं? कहीं ना ओवैसी ओवैसी करना चाहिए। कौन किसको अरे करना? नवाज शरीफ ओवैसी को करना नहीं चाहिए। द्रौपदी मुर्मू को हाँ। राष्ट्रपति है। हाँ। अरे अब आप वही कहेंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि ओम बिरला को करना आप चाहिए। ये क्यों नहीं कहते कि आग की राहुल गांधी से क्यों नहीं लगी लगी वहाँ की सुनो, 53 जो है लगी को आग राष्ट्रपति को अधिकार कहते देता है हैं। इसका। सुनिए, हाँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ उसे आप जैसे अंधभक्त और भाजपा सरकार कहते हैं। ऐसी बात नहीं। सुनिए चुप रहिए, आप तो सही में भारतीय जनता पार्टी के लग रहे हैं। आप मोदी जी भी मैं कहता हूँ देखिए मैं चौके पत्रकार हैं। देखिए मैं क्यों जाऊंगा? क्यों? और बताइए क्या अपराधियों को मैं संरक्षण दूंगा? भगवान श्री राम के नाम पे क्या बहन बेटियों के ऊपर आरोप लगे थे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था? क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम के शासनकाल में आप कहोगे जेल नहीं था, कारागार था ना? अरे मोदी नहीं तो कौन? हैं? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो देश की जनता तय करेगी, हम तय करेंगे। हैं? बताइए राहुल गांधी। राहुल गांधी। पप्पू उनको कहते हैं। आप तो हमें गपच्चू लग रहे हैं। अरे वही देख रहे हो मीडिया ये आए हैं भारत जो में यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ज्ञान जो हुआ है ना वो सबसे बड़ा ज्ञान इन्हीं को मिला है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। चिलम लेके घूम रहे हैं। हैं? चिलम लेके घूम रहे हैं। चिलम वाले बाबा जब सत्ता में बैठे होंगे तो चिलम लेके नहीं घूमेंगे। हो गया चलिए चलिए।